उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो। साथियों नमस्कार। हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह होने का दावा करते हैं और विशेष तौर पर यह दावा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से। और देश के प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी देश हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो ईसाई कंट्री हो, वहाँ जाकर के भाईचारे की बात करते हैं। वो अच्छी बात है, करना चाहिए। देश का मान सम्मान आगे बढ़े, देश विश्व मानचित्र पर अव्वल स्थान पर आए, कौन भारतीय नहीं चाहेगा। लेकिन जिस प्रकार से संसद के अंदर, नई संसद के अंदर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, माननीय सांसद के द्वारा, माननीय पार्टी के माननीय सांसद के द्वारा, माननीय सांसद के प्रति जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उस पर आप खुश होने का काम करेंगे? उस पर ताली या थाली बजाने का काम करेंगे? या उस पर अपना माथा पीटकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे? विधुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद हैं, उन्होंने अपने ही काउंटर पार्ट माननीय सांसद दानिश अली के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो वाकई पूरे देश को शर्मसार तो करता है, पूरी लोकतंत्र व्यवस्था को शर्मसार करता है। और निश्चित तौर पर शर्मसार इन सबको होना चाहिए जो उसे अपना होने का, अपना बनाने का दावा करते हैं। अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किसी अन्य पार्टी के सांसद के द्वारा कर दिया गया होता तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि वो कभी के सस्पेंड हो चुके होते। केवल एक सेशन के लिए नहीं, हो सकता है वो पूरे टर्म के लिए उनको सस्पेंशन मिल चुका होता। लेकिन क्या कारण है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं तो आप जितने मर्जी आपराधिक कृत्य कर लीजिए, आपके पीछे पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाएगी, आपके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा हो जाएगा और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नेता प्रतिपक्ष को बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया गया था इसी संसद के अंदर। लेकिन क्या कारण है कि अगर बीजेपी का कोई सांसद अपने दूसरी पार्टी के सांसद को एक बार भड़वा कहे, 4 बार उग्रवादी कहे, 1 बार कटवे कहे, 2 बार मुल्ले कहे और 2 बार आतंकवादी कहे, और ये कहने के बावजूद भी उसके पीछे जो माननीय सांसद पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, पेशे से डॉक्टर हैं और बीजेपी से अरसे से जुड़े हुए हैं, वो हंस रहे हैं। एक अन्य केंद्रीय मंत्री, पूर्व के केंद्रीय मंत्री, वो हंस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि केवल विधुड़ी ने वो बात नहीं कही, पूरी की पूरी बीजेपी उसके साथ खड़ी है, इस विचारधारा के साथ खड़ी है। अगर यही इनकी विचारधारा है तब फिर ये विश्व कुटुंब की बात कैसे करते हैं? सबके साथ और सबके विकास की बात कैसे कर सकते हैं? पूरी तरीके से एक्सपोज होने के बावजूद भी केवल उनके शब्दों को बाहर निकालने का या चेतावनी देने का काम स्पीकर के द्वारा किया गया। क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए स्पीकर को एक नजीर पेश नहीं करनी चाहिए थी? अगर वो किसी विपक्ष के सांसद होते तो ये नजीर माननीय चेयर की ओर से कभी की कर दी जाती। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उनकी बात जो उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी है, ये उग्रवादी है, अगर संजय विधुड़ी माननीय सांसद की ये बात सत्य मान ली जाए, और अगर ये बात सत्य है, तब देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? एक आतंकवादी माननीय सांसद कैसे हो सकता है? एक उग्रवादी माननीय सांसद इतने वर्षों से कैसे संसद के अंदर विराजमान था? और देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने उस आतंकवादी को सलाखों के पीछे डालने का काम क्यों नहीं किया? अगर उनकी गतिविधि, अगर दानिश अली की थोड़ी सी भी गतिविधि आतंकवादी कृत्यों में पाई गई, तब फिर ये चुप क्यों थे? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देश को इतने बड़े खतरे में डालने का काम क्या बीजेपी सरकार ने जानबूझकर नहीं कर दिया? क्या बीजेपी ने एक आतंकवादी को संरक्षण देने का काम नहीं कर दिया? अगर ये बात सत्य है तो, अगर ये बात सत्य नहीं है तो पूरी की पूरी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने, जिस सम्माननीय सांसद ने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देश की संसद के साथ साथ पूरे लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं अब तक किया गया?
क्या देश के प्रधानमंत्री इस विचारधारा के साथ खड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस विचारधारा का समर्थन करते हैं? क्या देश के गृह मंत्री इस बात का समर्थन करते हैं कि एक आतंकवादी सांसद लोकसभा में मौजूद हो? क्या उनकी अपनी पार्टी का सांसद दूसरे सांसद को उग्रवादी और आतंकवादी कह सकता है? उनके पास क्या सबूत है कि एक सांसद को आतंकवादी कहे? इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भारतीय संस्कृति नहीं है। संजय विधुड़ी क्या हैबिचुअल ऑफेंडर है? इनका इतिहास एक लंबा है। ये अपने कुख्यात बयानों की वजह से सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं, और वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और पूरी की पूरी बीजेपी इनके विचारों का समर्थन करती है। लेकिन हम समर्थन नहीं करते। इस भारत का आम नागरिक, आम बासिंदा समर्थन नहीं करता। यहाँ की संस्कृति समर्थन नहीं करती। इस बात की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और ये निश्चित तौर पर तय होना चाहिए कि संसद के अंदर अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल आज़ाद भारत में पहली बार इस प्रकार किया गया कि किसी सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी कहा गया और नीचा दिखाने की कोशिश की गई, उसे भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ आलोचना के शब्द जितने भी सेट किए गए वो छोटे पड़े, इसलिए आलोचना किन शब्दों में करें, कोई शब्द नहीं मिल रहा। डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि ऐसे व्यक्ति की आलोचना किन शब्दों के साथ की जाए, उनकी भर्त्सना किन शब्दों के साथ की जाए, क्योंकि जो भी शब्द फिट बैठाने की कोशिश करते हैं वो बहुत छोटे पड़ते हैं। दानिश अली कोई राज्यसभा के इनडायरेक्ट सांसद नहीं है, लोकसभा के सांसद है, लोगों के द्वारा चुने गए सांसद हैं। इसलिए सांसद का सम्मान होना चाहिए। अगर आप एक सांसद का सम्मान नहीं कर सकते तो आप आम जनता का भी सम्मान नहीं कर सकते। अगर एक सांसद के प्रति आपकी भाषा इस प्रकार की है, तब फिर आम जनमानस के प्रति आपकी भाषा कैसे हो सकती है, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आप विचार कीजिए कि आप किन लोगों को चुन करके लोकसभा में भेजने का काम कर रहे हैं। आप पार्टी को मत देखिए, आप व्यक्ति को देखिए। हम कह रहे हैं अच्छे व्यक्ति को चुन करके भेजिए, संस्कारित व्यक्ति को चुन करके भेजिए, और जो इस देश से, समाज से प्यार करने का काम करता है उसे चुन करके भेजिए। और इस प्रकार के लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं, जो अपने सांसद के प्रति आतंकवादी और उग्रवादी जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। विचार जरूर कीजिए कि क्या इन शब्दों के साथ इनको माननीय कहा जा सकता है, और क्या देश के प्रधानमंत्री को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए? क्या लोकसभा स्पीकर को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? नवनिर्माण पार्टी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है, ताकि एक नजीर पेश की जा सके कि भविष्य में इस प्रकार की वाहियात बातें, घटिया बातें, कलंकित करने वाली बातें और देश और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बातें कोई भी सांसद करने की या कहने की हिमाकत न कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।